Hello students, today we are going to start our EVS chapter 21 part 4। बच्चों, इस चैप्टर में जो कि ये हमारा पूरा टोटली चैप्टर ही पूरा ब्रह्मांड की जानकारी पर निर्भर है, जिसमें यूनिवर्स के बारे में, सभी यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था उसमें कॉन्स्टलेशन और सैटेलाइट, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन को बच्चों हिंदी में तारामंडल या नक्षत्र भी कहते हैं। हम जानेंगे इसमें कॉन्स्टलेशन होते क्या हैं। A constellation is a group of visible stars that form a pattern when viewed from the earth। कॉन्स्टलेशन बच्चों जो तारे जो जब आप रात्रि के समय आसमान में देखते हो आप, या फिर देखिएगा ध्यान से, आप देखना एवरीडे देखना, जब आप रोज़ देखोगे तो आपको जो तारे होते हैं आसमान में वो एक ग्रुप में दिखाई देंगे, कुछ पैटर्न कुछ शेप में दिखाई देंगे। वो अपना एक पैटर्न बनाते हैं तारे, जिनको हम अर्थ से देख सकते हैं रात में। अब वो पैटर्न एनिमल शेप का भी हो सकता है और मैन या वुमेन का भी हो सकता है। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमको माइक्रोस्कोप से की हेल्प से हम इनको बहुत अच्छे से देखते हैं। A few of the famous constellation are, तो हमारा तारामंडल बहुत बड़ा है हमारी यूनिवर्स में। तो मतलब आप आई होप समझ गए होंगे कि एक ग्रुप होता है। मान लो स्टार जो होते हैं वो अपना एक पैटर्न बनाते हैं, ग्रुप में बनाते हैं, यानी रो में बनाते हैं। वो एनिमल का शेप में भी बना लेते हैं या फिर मैन या वुमेन के शेप में भी बना लेते हैं। तो ये कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अब जो हमारे ब्रह्मांड में जो कॉन्स्टलेशन होते हैं वो अनेक होते हैं, कई सारे होते हैं। उनमें कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन यूनिवर्स का है उर्सा मेजर। ये नॉर्थर्न स्काई में देखने को मिलता है। बच्चों एक चीज़ और है कि हम जैसे मान के चलो हम अर्थ का, जैसे कोई एक इंसान नॉर्थ में रहता है, कोई साउथ में रहता है, तो नॉर्थ से वो अर्थ का कितना पार्ट देख पाता है, होल अर्थ को नॉर्थ पर रहने वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, वो सिर्फ एक ही पार्ट देख पाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति जो साउथ में रह रहा है, साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो दूसरा पार्ट देख पाएगा। तो हम हमारी अर्थ का एक जगह से ओनली एक ही पार्ट देख पाते हैं। तो यहाँ देखो कुछ फेमस कॉन्स्टलेशन है। तो सबसे बड़ा है उर्सा मेजर, ये नॉर्थर्न स्काई में है। और जो उर्सा मेजर है ये अपना एक पैटर्न बनाता है। इसके साथ 7 तारों का ग्रुप होता है। 7 तारे इसके साथ अपना पैटर्न बनाते हैं जो कि बहुत ही चमकीले होते हैं। और दूसरे नंबर का है उर्सा माइनर। उर्सा माइनर ये भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और इसमें भी जो ग्रुप बनाते हैं, जो पैटर्न बनाते हैं, वो 7 तारे होते हैं। इसमें एक और तारा होता है, खास तारा, जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला होता है उर्सा माइनर में, वो ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारे को आप सभी जानते हैं, हमने इस चैप्टर में फर्स्ट प्रीवियस पार्ट में पढ़ा भी है ध्रुव तारे के बारे में। तो सबसे चमकीला ग्रह होता है वो उर्सा माइनर में मिलता है देखने को। फिर इसके बाद और भी हैं अदर्स, जैसे ओरियन, पेगस, द जोडिक, ड्राको एंड गोसियोपेरिया, ये सभी कॉन्स्टलेशन है। अब इसकी डिटेल आपको आने वाली कक्षाओं में इसकी डिटेल्स के बारे में और बेटर आप समझ पाएंगे। अब बच्चों हम जानते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होते हैं? देखो बच्चों, सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं। कोई एक तो होता है नेचुरल सैटेलाइट, जिसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, और एक होता है मैन मेड सैटेलाइट। अभी आपने देखा होगा कि आप मोबाइल पर
बात करते हैं। मान के चलो आपका कोई रिलेटिव अमेरिका में रहता है, वहाँ आप बात करेंगे इंडिया से, तो इंडिया से आप अमेरिका बात करेंगे मोबाइल फ़ोन पे, तो वो कैसे संभव हो पाती है? कोई ना कोई सैटेलाइट के थ्रू हो रही है वो बात। अब आप टीवी पर रिमोट कंट्रोल से टीवी चलाते हैं, उसमें भी सैटेलाइट का यूज़ होगा। अब टीवी चलाने के बाद उसमें जो मौसम संबंधी जानकारी, अनेक प्रकार की जानकारियाँ आप टीवी पर देख पाते हैं। तो ये सभी जानकारी हमारे अर्थ के बारे में, अनेक प्रकार की जानकारियाँ हम टीवी पर देखते हैं, तो वो किस प्रकार संभव होती हैं? सैटेलाइट के माध्यम से। तो सैटेलाइट इज़ अ हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सम प्लैनेट्स। अब देखो यहाँ प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बताया गया है। ये नेचुरल सैटेलाइट जो है ये हेवनली बॉडी होती है, ये भी जो कि होती है दैट रिवॉल्व अराउंड सम प्लैनेट्स, और उसके अराउंड कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब उसमें से प्राकृतिक सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि मून है। मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है और ना ही ये ह्यूमन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ये जो नेचुरल सैटेलाइट है ये अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसका कार्य क्या होता है? मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट विच ऑर्बिट द अर्थ, जो कि अर्थ की परिक्रमा करता रहता है। इट इज़ अराउंड अ क्वार्टर द साइज ऑफ द अर्थ एंड कैन बी इजीली सीन इन द नाइट स्काई। हम इसको रात्रि के समय आकाश में देखते हैं, देखते हो ना, मून सभी ने देखा होगा, सभी देखते हैं चंद्रमा को रात्रि में। द अर्थ मून इज 3,84,403 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो चंद्रमा की जो दूरी है बच्चों, इसको आप अपनी बुक में भी रेखांकित करें और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। 3,84,400 किलोमीटर है अर्थ से। It complete one revolution around the earth in 27.3 days। 27.3 दिन में ये अपना एक चक्कर अर्थ का पूरा कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। While other planet in the solar system had moons, they are usually referred to by names such as Jupiter's, Ganymede, or a natural satellite. There are some satellite in the sky that are artificial or human made। अब यहाँ बात जो कि मैं अभी ऊपर आपको बताई हूँ, ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में हम बात करेंगे। ये इंसान के अकॉर्डिंग करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पर एक देश से दूसरे देश में, विदेश में बात करते हैं तो सैटेलाइट उसका माध्यम होता है, तभी हम बात कर पाते हैं। दे हैव लॉन्च्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू स्टडी स्पेस। तो जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट थे, इनका काम क्या था, ये क्यों लॉन्च किए गए थे? जिससे अलग अलग कंट्रियों की स्टडी कर सकें, हम स्पेस की स्टडी कर सकें, हमें पता चल सके कि स्पेस में क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, हमें विदेशों की जानकारी कैसे मिल जाती है? सैटेलाइट के थ्रू। द फर्स्ट सच आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड स्पुतनिक 1। स्पुतनिक फर्स्ट, ये हमारा सबसे पहला ह्यूमन मेड सैटेलाइट था। इसको लॉन्च किया था रसिया ने, और ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 4, 1957 में ये लॉन्च हुआ था। सिंस देन मैनी अदर कंट्रीज हैव लॉन्च देयर सैटेलाइट, और इसके बाद तो कई कंट्रियों ने अपने अपने सैटेलाइट लॉन्च कर लिए। आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एराइने, इनसैट, जीसैट एटसेट्रा, ये सभी आर सम ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। ये जो जैसे आर्यभट्ट है, भास्कर है, ये आदि आदि, ये सभी सैटेलाइट जो अभी मैं नाम बताई हूँ, ये सभी हमारे भारत ने लॉन्च किए थे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन हेल्प इन कम्युनिकेशन। अब बात आती है इसका काम क्या होता है, मैं अभी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, इसका काम कम्युनिकेशन होता है। वेदर फोरकास्टिंग, डिटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर एंड मिनरल सोर्स एटसेट्रा। दे सेंड बैक टू द अर्थ इम्पोर्टेंट डाटा एज दे ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। द वेदर bulletin we see every day on the
television is based on the photographs and information gathered by some satellite। तो हम टीवी टेलीविज़न पर जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, मौसम संबंधी जानकारी या अदर स्पेस संबंधी इंफॉर्मेशन, ये कैसे संभव होती है बच्चों? सैटेलाइट के माध्यम से होती है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि सैटेलाइट हवा में ये ऊपर वर्क करता है, नीचे नहीं होता बच्चों, अंडरग्राउंड नहीं होता, ये ऊपर होता है। तो ये अपना वर्क ऊपर कैसे करता है, यानी स्थिर कैसे रहते हैं सैटेलाइट? तो ये क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है, जब कोई भी सैटेलाइट, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, अपने से बड़े ऑब्जेक्ट का रेवोल्यूशन करता है, तो उसमें जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो वर्क करने लग जाता है। तो उसी ग्रेविटी फोर्स के कारण ये आसमान में स्थिर रह पाता है और अपना वर्क करता है। आई होप दिस चैप्टर यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।